हेलो, मैं हूं संदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। आज हम लोग वीडियो के थर्ड पार्ट में बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वी विल स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब है कंबाइन होना, यानी कि जब 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल न्यू कंपाउंड देते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लोग A + B गिव्स AB लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम से ये क्या बन गया है, स्लैक्ट लाइम। क्विक लाइम बिकम स्लैक्ट लाइम व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ कोल, C means carbon, carbon of coal when burns with oxygen gives carbon dioxide. Formation of water, H2 plus O2 gives 2H2 plus O2 gives 2H2O. Synthesis of ammonia, nitrogen and hydrogen mixes with this catalyst, iron molybdenum at 723 Kelvin temperature, 600 atm pressure to give ammonia. Next one is formation of nitrogen dioxide. When nitric oxide combined with oxygen, it gives nitrogen dioxide. Here it is not balanced, here 2 will be there. Now next we will move to the next reaction, that is decomposition reaction. In decomposition reaction, decomposition word means break up, breaks means टूटना, टूट जाता है। जब एक पर्टिकुलर कंपाउंड सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर जाता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। हीट करने पर इससे गैसेस निकलते हैं, उसको एग्जांपल में हम लोग नीचे देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न हीट करने से, ये ट्रायंगल साइन मीन्स हीट करना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। ये जो एक्टिविटी लिया गया है उसमें क्या है, लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट अगर पास किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, H2 और O2 दोनों गैसेस स्टेट में। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन दूसरा एग्जांपल है, फिल्म्स वगैरह में यूज होता है इसका। सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में, उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक हो जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है घर से बाहर निकालो रिएक्शन। घर से बाहर निकालो का मतलब जो जितना ताकतवर है वो दूसरे को घर से बाहर निकाल देगा। ये रिएक्शन क्या है कि एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम, जिसको रेडिकल बोलते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको रेडिकल बोलते हैं, वो दूसरे कंपाउंड के एटम और रेडिकल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा। वैसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। A + BC, A कंबाइन कर रहा है किसी कंपाउंड से BC से, तो फॉर्म कर रहा है, B जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है और AC अलग कंपाउंड बन जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ देख सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको ऊपर रखा गया है, लिस्ट रिएक्टिव को नीचे रखा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी है। सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो क्या करेगा, जो ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्लेस्ड है मेटल्स, वो ऊपर जो मेटल्स है उसको
डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ऊपर जो प्लेस्ड है मतलब ज़्यादा जिसका रिएक्टिविटी वो कम रिएक्टिविटी वाले को उसके मेटल साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को उसके घर से बाहर निकाल देता है, यानी डिस्प्लेस कर दे रहा है। इस कॉपर के जगह क्या आ जा रहा है, जिंक आ जा रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, कॉपर अगर जिंक सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसी तरह कॉपर अगर मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से और कॉपर कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में सिंगल हो रहा था उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एनायंस और कैटायंस जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, वो स्विच कर जाते हैं दूसरे वाले। जब दो रिएक्ट करते हैं, दो टोटल रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूल और दूसरे में स्विच हो जाते हैं और इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जनरलाइज फॉर्म में हम लोग इसको बोल सकते हैं ए बी सी डी से कंबाइन कर रहा है तो ए डी के साथ, ए का एनायन डी के कैटायन के साथ, दूसरे कंपाउंड के कैटायन के साथ, और एक का एनायन दूसरे कंपाउंड के कैटायन के साथ मिलके ए डी और सी बी फॉर्म कर रहा है। या हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट लिया गया है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया गया है। दोनों को मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। इसी बेसिस पर हम लोग दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें सॉलिड सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो जाता है और लिक्विड क्लाउडी फॉर्म करता है ऊपर में, और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाला एग्जाम्पल, ये जो टेस्ट ट्यूब में एक्टिविटी दिखाया गया है वो किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइंड हो रहा है और फॉर्म कर रहा है बेरियम सल्फेट और कॉमन साल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। सेकेंड वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। ये एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे और रिडॉक्स दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।